तो आज मैं सरवाइव करूंगा 100 डेज इस आसमानी डिब्बे के ऊपर। और यहाँ पे सरवाइव करने के लिए मेरे को एक दान पेटी मिलेगा जिसके अंदर क्या है मेरे को पता नहीं, और साथ में एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स, और साथ में मेरे को ये टूटा हुआ रूइन पोर्टल भी मिलेगा। तो बस मेरे को इन सारे सामानों से 100 डेज सरवाइव करना है, और साथ में मेरे काफी सारे चैलेंज भी होंगे। तो सबसे पहले मेरे को एक पावरफुल सा नेदरराइट का आर्मर बनाना है, फिर मेरे को एंडर ड्रैगन को जाके बीट करना है, उसके बाद विदर को डिफीट करके एक बीकन बनाना है, और आखिर में मेरे को एक सर्वाइवल बेस भी बनाना है जहाँ पे एनिमल फार्म, ट्रेडिंग हॉल, आयरन फार्म सारा सब कुछ होगा। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग 20K के काफी करीब है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो जाता हूँ, और पानी को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में पानी मिलना खजाने मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है। बात तो सही है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं देखने चला आता हूँ दान पेटी में मेरे को क्या मिला है। दान पेटी से मेरे को काफी अच्छा खासा सामान मिल गया, लकड़ियाँ, डर्ट, आयरन, ऑब्सिडियन। लेकिन फिलहाल के लिए लकड़ियों का सही उपयोग करके एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, और एक पिकैक्स और एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। और अभी इस वर्ल्ड में करने लायक कुछ है भी नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बिना नाटक किए इन ऑब्सिडियन से मैंने एक नेदर पोर्टल बना दिया, और इस नेदर को ऑन करके फिर नेदर में चला आता हूँ। और नेदर में मैं क्रिम्सन बायोम में स्पॉन हुआ था, तो लकड़ियां ढूंढने के लिए मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और क्राफ्टिंग टेबल लाना मैं भूल गया था, तो जल्दी से मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने गया था, और मेरा माउस खराब हो चुका था तो गलती से मैंने दो क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए मैं एक एक्स बनाने जा ही रहा था, तभी ये पिगलिन हमला कर देता है, और मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं है। तो बिना आर्मर के नेदर में घूमना काफी ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए मैंने एक शील्ड बना लिया, और फिर मैं थोड़ी देर तक लकड़ियां कलेक्ट करता हूँ। तो मेरा लकड़ियां कलेक्ट करना हो चुका था, और उसके बाद मैं आसपास का एरिया घूम के देख ही रहा था, तभी अचानक से एक हॉगलिन आ गया मेरे सामने, और मैं डर गया। और उसके पीछे एक पिगलिन भी था, तो वो मेरे पीछे पड़ गया। तो एक प्रो होने के नाते उसी टाइम मैंने वहां से भाग गया। यार हंसने से पहले मेरा सिचुएशन भी थोड़ा समझ लो। वहाँ पे पिगलिन हॉगलिन दोनों था, और मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं था। मारने जाऊंगा खुद ही मर के आ जाऊंगा। तो चलते चलते मेरे को ये मशरूम मिल गए, तो मैंने काफी सारे कलेक्ट कर लिया, और साथ में मैं काफी देर से जो चीज ढूंढ रहा था वो मेरे को मिल गया, ये नेदर का कॉबलस्टोन। तो उसके बाद मैंने काफी सारे इन ब्लैक स्टोन को कलेक्ट कर लिया। तो काफी सारे स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैंने इनसे एक पिकैक्स, एक स्वॉर्ड, एक शवल और एक एक्स बना लिया, और साथ में मैंने एक बकेट लावा भी ले लिया। और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और वापस जाने के टाइम मेरे नेदर पोर्टल के आसपास काफी सारे हॉगलिन घूम रहे थे, तो मैंने सोचा इनको मार के मैं थोड़े से खाना जुगाड़ कर सकता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में खाने लायक मेरे को कुछ अभी तक मिला नहीं। तो इन हॉगलिन्स को मार के अच्छा खासा खाना तो मिल जाएगा, लेकिन डर इस बात का है इन हॉगलिन्स का खाना मैं ना बन जाऊं। और फिर मैंने काफी सारा दिमाग लगा के एक एक करके इन हॉगलिन्स को मार के काफी सारे मीट कलेक्ट कर लेता हूं, और उसके बाद मैं एक फर्नेस बना लेता हूं यहाँ पे ही, और इस मीट को कुक होने के लिए डाल देता हूँ। तो खाना कुक हो जाने के बाद बिना कोई बकचोदी किए मैं सीधा बेस में वापस आ जाता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने इन रोशनी वाले फलों को लगा दिया, जिससे मेरे बेस में थोड़ा लाइट हो जाए। आई गेस श्रिम लाइट बोलते हैं इनको। अच्छा। और साथ में नेदर से जो लावा कलेक्ट करके लेके आया था उससे मैं एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा कॉबलस्टोन जनरेटर बन के रेडी हो चुका था, और उसके बाद मैं कुछ दिनों तक कॉबलस्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी दिनों तक कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मेरे पास काफी सारे कॉबलस्टोन हो चुका था, और अभी मैं एक एक्सपी फार्म बनाने का सोच रहा था, क्योंकि इस वर्ल्ड में एक्सपी फार्म के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं एक्सपी फार्म बनाने के लिए सारे सामानों को जुगाड़ करने लग जाता हूँ। बस मेरे पास आयरन ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं हॉपर नहीं बना सकता। तो हॉपर के बिना ही मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा। तो मेरा सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था, और उसके बाद मैं इस एक्सपी फार्म को बनाने लग जाता हूँ।
तो एक्सी फार्म को बनाने के बाद मेरा काफी अच्छा खासा इसमें मॉब स्पॉन हो रहा था और साथ में मेरे को काफी अच्छा खासा लूट भी मिल रहा था और पहली बारी में ही मेरे को एक पोटैटो मिल गया था। तो नेक्स्ट डे तक इन मॉब्स को मार के मेरे पास काफी सारे बोन मील हो चुका था और साथ में मेरे पास ये पोटैटो था। तो मैंने सोचा एक फार्मिंग एरिया बनाने के लिए, और फार्मिंग एरिया बनाने के लिए मेरे पास डड भी था, लेकिन मेरे को ग्रेवल के साथ इनको डबल करके और भी काफी सारे डड बनाना था। इसलिए मैं नेदर में वापस से चला आता हूँ ग्रेवल ढूंढने के लिए। तो नेदर में आने के बाद फिर मैं ग्रेवल ढूंढने लग जाता हूँ और नेदर में काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को ग्रेवल तो मिल जाता है और साथ में ये पिगलिन्स भी। और बार बार इन पिगलिन से मार खा के मैं तंग आ गया था, तो मैं थोड़े से गोल्ड नगेट कलेक्ट कर लिया और फिर उनसे इंगेट बना के एक गोल्ड का जूता बना लिया। अभी कम से कम ये मेरे को मारने नहीं आएंगे। यार ये पिगलिन्स भी कितना बेवकूफ होता है, गोल्ड का कुछ पहन लो, इनके आंखों के सामने से जैसे गायब हो गए तुम। लेकिन जो भी हो, फिर मैं काफी देर तक ग्रेवल कलेक्ट करता हूँ और काफी सारे ग्रेवल कलेक्ट हो जाने के बाद मैं इनको लेके बेस में वापस आ जाता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले 2 शवल बना लिए और उसके बाद मैं लग जाता हूँ डट को डबल करने के लिए। और लिटरली इस वर्ल्ड में जैसे बारिश हो रहा है, एक थंडरस्टॉर्म मेरे ऊपर आके ना गिर जाए। तो काफी दिनों तक इन डट को डबल करने के बाद मेरे पास काफी सारे डट हो चुका था। तो अभी मैं अपने लिए एक फार्मिंग एरिया बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा फार्मिंग एरिया बनके रेडी हो चुका है और साथ में मैंने एनिमल्स को स्पॉन करने के लिए अलग से यहाँ पे एक एरिया बना दिया और जो 2 सिल्क क्रश डट मिला था उनमें से एक को मैंने यहाँ पे डाल लिया। और फिर मैंने फार्मिंग करने के लिए जो एरिया बनाया था वहाँ पे मैं अपना पोटैटो फार्मिंग करने लग जाता हूँ। और मेरे पास काफी सारे बोन मील पड़ा हुआ था, तो मैं लग जाता हूँ इन बोन मील से फार्मिंग करने के लिए। तो काफी देर तक पोटैटो फार्मिंग करने के बाद मेरे पास काफी सारे पोटैटो हो चुका था और इनको मैंने फर्नेस में डाल दिया कुक होने के लिए। तो इस टाइम तक मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था, इसलिए टाइम पास करने के लिए मैं एक्सपी फार्म में मॉब्स को मारने चला आता हूँ। और इन मॉब्स को मारते मारते ख्याल आता है अभी तक मैंने अपने लिए एक बेड भी नहीं बनाया। और बेड बनाने के लिए मेरे को टोटल में 12 स्पाइडर स्ट्रिंग की जरूरत था और फिलहाल के लिए मेरे पास बस 6 ही था। तो इसलिए मैं कुछ दिनों तक बस फार्मिंग करता हूँ पोटैटो की और मॉब्स को मार के स्पाइडर स्ट्रिंग कलेक्ट करता हूँ। तो काफी दिनों तक इन मॉब्स को मारने के बाद फाइनली 12 स्पाइडर स्ट्रिंग हो चुका था मेरे पास। तो इनको लेके मैं ऊल बना लेता हूँ और इन ऊल से एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और फाइनली जाके अभी मैं शांति से सो सकता हूँ। और नेक्स्ट डे के सुबह उठते ही मैं देखता हूँ इस प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा एनिमल स्पॉन हो चुका था। तो मैंने जल्दी से थोड़े से फेंसेस और थोड़े से फेंस गेट बना लिए और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे ये एनिमल इधर उधर ना घूमे। और फिर मैं ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढने के लिए एक्सपी फार्म में मॉब्स को मारने चला आता हूँ। और काफी देर तक इन मॉब्स को मारने के बाद भी मेरे को कोई ज़ॉम्बी विलेजर मिलता नहीं। और इसी टाइम तक मेरा खाना भी कुक हो चुका था और उसी टाइम मेरे को एक ट्रेडर विलेजर का साउंड सुनाई दिया। और आसपास में देखने के बाद भी मेरे को ट्रेडर विलेजर कहीं नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर की ओर देखता हूँ ये साला रूइन पोर्टल के ऊपर स्पॉन हो चुका है। तो ये ट्रेडर मेरे को प्रूफ सैपलिंग बेच रहा था एमरल्ड के बदले, लेकिन मेरे पास एमरल्ड अभी तक है ही नहीं। और ऊपर से मैं विलेजरों के साथ ट्रेड करके एमरल्ड ले सकता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को 2 ज़ॉम्बी फाइट विलेजर ही नहीं मिला। तो फिर विलेजर तो काफी दूर की बात। तो इसलिए ही मैं लग गया इन मॉब्स को मार के ज़ॉम्बी फाइट विलेजर ढूंढने के लिए। और काफी दिनों तक इन मॉब्स को मारने के बाद फाइनली मेरे को एक भी ज़ॉम्बी विलेजर मिलता ही नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं मॉब्स को मारना छोड़ देता हूँ और नेदर में जाने का सोचता हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बी फाइट विलेजर मिल भी जाएंगे तो उनको क्योर भी तो करना है। तो इसलिए मैं ब्लेस रॉड कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मैंने सबसे पहले काफी सारे गोल्ड नगेट कलेक्ट कर लिया और फिर मैंने उन इंगेट से एक गोल्ड का आर्मर बना लिया। और आई थिंक ये आर्मर मेरे को बचा लेगा, क्योंकि मेरे को अभी नेदर फोर्ट्रेस में जाना है और ब्लेजेस और विदर्स से कम ये बचा ही लेगा आई गेस। सच बोलने जाऊं तो मेरे को इस गोल्ड आर्मर के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। तो फाइनली काफी देर तक घूमते घूमते मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है और साथ में विदर और ब्लेजेस भी देखना शुरू हो गया था। तो मैं इनको मारने लग जाता हूँ।
तो काफी देर तक इन विदर्स को मारने के बाद मेरे पास काफी सारे ब्लेज रॉड हो जाता है, तो इनको लेके मैं घर में वापस आ जाता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद जो भी सामान मिला था उनको मैंने चेस्ट में रख दिया और विदर को मार के थोड़ा सा कोल मिला था उनसे थोड़े से टॉर्चेस बना लिए और जो ब्लेजेस मिले थे उनसे मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बना दिया। और फिर मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने चला आता हूँ 2 ज़ॉम्बी विलेजरों को ढूंढना, जो कि काफी देर से मैं ढूंढे जा रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, आई गेस अग्नि परीक्षा नहीं, लक बोलना बेटर होगा। और इस बार मेरा लक काम कर जाता है और इतना ही अच्छा काम करता है कि 2 ज़ॉम्बी विलेजर एक साथ में स्पॉन हो जाता है। तो जल्दी से मैंने एक्सपी फार्म का ऊपर का एरिया बंद कर दिया और बाकी मॉब्स को मार के इनको निकालने लग जाता हूँ। और मैं इन ज़ॉम्बीफाइड विलेजरों को बोर्ड में नहीं बिठा सकता क्योंकि मेरे पास और लकड़ियां है ही नहीं, बस क्रिम्सन बायोम वाला लकड़ियां है जिससे बोर्ड बनता ही नहीं। तो अभी मैं इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजरों को ठीक करने के लिए सारा सामान एक्सपी फार्म से ले लेता हूं। उसके बाद मैं 2 फॉर्मेटेड स्पाइडर आई बनाता हूं और वाटर बोतल में पानी भर के मैं फिर इनको ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल देता हूँ। तो मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बन के रेडी हो चुका था और अभी मैं इन दोनों ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर फेंकने वाला ही था, तभी मेरे को याद आता है कि मेरे पास तो गोल्डन एप्पल है ही नहीं और मैं भूल ही गया था कि विलेजरों को ठीक करने के लिए गोल्डन एप्पल भी चाहिए। वेल डन। लेकिन तुरंत मेरे को ये जरूर ख्याल आ गया कि इस वर्ल्ड में बास्टन से ही मेरे को बस गोल्डन एप्पल मिल सकता है। अच्छी बात है कि ख्याल आ गया, नहीं तो मैं क्या करता मेरे को पता नहीं। तो नेदर में आने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ मेरे करीब वाले बास्टन में और इस बास्टन में जिस चेस्ट से मेरे को गोल्डन एप्पल मिला था वो सीधा दिखा देता हूँ क्योंकि बाकी सारे चेस्ट दिखाने जाऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस बड़े वाले चेस्ट से मेरे को गोल्डन एप्पल के अलावा काफी सारे गोल्डन कैरेट, बोन मील और सबसे ज्यादा एक एंशिएंट डेब्रिस भी मिल गया था। और इसी चेस्ट के पास ही में एक छोटा सा दूसरा चेस्ट भी था, तो उसको भी मैं लूटने जाता हूँ और इस चेस्ट के अंदर से मेरे को काफी सारे गोल्डन कैरेट मिल जाता है। तो इन सारे सामानों को लेने के बाद मैं सीधा वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने इन विलेजरों के ऊपर एक पोर्शन ऑफ वीकनेस फेंक के मारा और एक एक करके गोल्डन एप्पल खिला दिया और अभी मेरे को बस वेट करना है जिससे ये दोनों ठीक हो जाए। तो कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ ये दोनों विलेजर ठीक हो चुके थे, तो मैं जल्दी से एक फ्लैचिंग टेबल बना देता हूँ और इन दोनों विलेजरों में से एक को फ्लैचर बना के काफी सारे स्टिक के बदले एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ। और फिर मैं ऊपर में देखने के लिए गया था, आई गेस ये ट्रेडर विलेजर डिस्पॉन हो गया होगा, लेकिन लिटरली ये अभी तक डिस्पॉन नहीं हुआ। पता नहीं ये कैसे अभी तक डिस्पॉन नहीं हुआ। तो मैंने इससे काफी सारे प्रूफ सैपलिंग खरीद लिया और उसके बाद मैंने इसको डिस्पॉन कर दिया। तो अभी मेरे को उन विलेजरों को वहां से हटा के एक दूसरे जगह में लेके जाना था, इसलिए मैं पहले काफी सारे ऊल कलेक्ट कर लेता हूँ और उन ऊल से मैं काफी सारे बेड बना लेता हूँ और उन बेड्स को फिलहाल के लिए मैं रख देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे मैं इन विलेजरों को रखने वाला हूँ। तो प्लेटफॉर्म बनाने में लग जाता हूँ। तो प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका था और इन विलेजरों को रखने के लिए मैं एक अलग से एरिया बना देता हूँ और इन विलेजरों को वहां से यहाँ पे ले आने के लिए मैं बेड का लालच देके इनको लेके आता हूँ। और लकीली ये विलेजर ज्यादा नखरे ना दिखाते हुए चुपचाप आ गया था और पास ही में मैं और भी काफी सारे बेड्स लगा देता हूँ जिससे ये लोग ब्रीडिंग कर पाए। तो विलेजरों को लाके रखना हो चुका था और उसके बाद मैं काफी दिनों तक फ्रूट्स लकड़ियां ग्रो करके काफी सारी लकड़ियां कलेक्ट करता हूं और व्हीट को ग्रो करके ब्रेड बना के इन विलेजरों को देता रहता हूं जिससे ये ब्रीडिंग करते रहे। और कुछ दिनों के बाद एक दूसरा ट्रेडर भी स्पॉन होता है जो मेरे को ओक सैपलिंग, मैंग्रोव सैपलिंग और ये इसका नाम मैं भूल गया, आई गेस लाल चंदन जो भी है, तो ये मेरे को ट्रेड कर रहा था। तो मैं इससे एक एक करके सारा सब कुछ ले लेता हूँ और ट्रेड करने के बाद मैं इस ट्रेडर को मारने गया ही था कि ऑलमोस्ट मैं इस विलेजर को हिट ही कर देता और आयरन गोलम भी मेरे ऊपर देख रहा था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन इस बार नहीं मिस करने वाला। तो वो विलेजर जब तक के लिए अपना ब्रीडिंग करके पॉपुलेशन बढ़ाता है तब तक के लिए मैं सोचता हूँ इनके लिए एक एनिमल फार्म एरिया बना दूं और सारा सामान तो है तो अभी बनाना शुरू करते हैं।
तो मेरा ये एनिमल फार्म एरिया बन के रेडी हो चुका था और मैंने सारे एनिमल्स को यहाँ पे बंद करके रख दिया था। तो फिर मैंने इनको खोल लिया, पता नहीं क्यों, शायद ऐसे ही आसपास में घूमेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। और उसी के साथ ये विलेजर भी ब्रीडिंग करके काफी सारे हो चुके थे, तो मैंने सोचा इनके लिए भी मैं एक ट्रेडिंग हाउस बना देता। तो मेरा ये ट्रेडिंग हाउस बनके रेडी हो चुका है और काफी बड़ा ही बन चुका है ये ट्रेडिंग हाउस, दैट्स फॉर सीट सेट। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इन विलेजरों को ट्रेडिंग हाउस के अंदर रखना है और विलेजरों को ट्रेडिंग हॉल के अंदर रखने के लिए मैं थोड़े से माइन कार और रेल बना लेता हूँ। और ये आयरन उन आयरन गोलम्स को मार के ही मेरे को मिला था। तो रेल को बिछाना हो चुका था और उसके बाद मैं इस विलेजर को लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी सारे विलेजर मेरे को लेके जाने ही नहीं दे रहे थे। यार कभी कभी इन विलेजरों के ऊपर इतना गुस्सा आता है ना, मेन गेट के सामने पूरा जैम कर दिया, अभी मैं किसी को लेके नहीं जा सकता। तो मैंने भी अपना 200 IQ का दिमाग लगाया और फिर मैं इन विलेजरों को रात में लेके जाता हूँ। तो सारे विलेजरों को रखना हो चुका था और फिर मैं इनको एक एक करके अपना अपना जॉब दे देता। तो इन विलेजरों को जॉब देना हो चुका है और राइट साइड में मैंने सारे लाइब्रेरियंस को रखा है और लेफ्ट साइड में बाकी सारे सबको। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को एमरल्ड ट्रेड करना था, तो मैंने इन फ्लैचरों के साथ स्टिक के बदले काफी सारे एमरल्ड ट्रेड करने लग जाता हूँ। तो फ्लैचर से मैंने काफी सारे एमरल्ड ट्रेड कर लिया और इसी एमरल्ड से मैं आर्मरर, वेपन स्मिथ, टूल स्मिथ इनको थोड़ा थोड़ा करके अपडेट कर देता हूँ। और थोड़ा अपग्रेड करने के बाद फाइनली आयरन के बदले ट्रेड करना शुरू कर दिया है और मेरे लिए काफी इजी होगा आयरन से एमरल्ड ट्रेड करना। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे एक आयरन फार्म बनाने वाला हूँ। तो आयरन फार्म बनाना हो चुका था और लाइब्रेरियन से ट्रेड करके मैंने 2 नेम टैग भी ले लिया था। अभी इसमें नामकरण भी कर देते और गलती से मैंने इन नाम कर दिया बस। और फिर मैं रात को 2 ज़ॉम्बी को निकालता हूँ एक्सपी फार्म से और इनको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और साथ में इनका अजीब सा नाम भी दे देता हूँ। और फिर मैं कुछ विलेजरों को ब्रीडिंग करके रखा था, उनको मैं एक एक करके लेके आ जाता हूँ और मेरा आयरन फार्म पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका था। तो जब तक के लिए ये आयरन जुगाड़ होता है तब तक के लिए मैंने सोचा एक नेदर पोर्टल बना लूँ। और नेदर पोर्टल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक सिल्क टच वाला पिकैक्स खरीद लिया और फिर मैं नेदर में चला आता हूँ और वार्प फॉरेस्ट और क्रिम्सन बायोम फॉरेस्ट से थोड़े से सिल्क टच वाले डर्ट लेके आता हूँ। तो वापस आने के बाद नेदर पोर्टल का बनाने के लिए सारा सामान था, बस मैं थोड़ा डेकोरेट करने के लिए लेके आया था। अभी मैं इस नेदर पोर्टल को यहाँ पे बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा ये नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका था और उसके बाद एक ट्रेडर भी स्पॉन हुआ था जो मेरे को डार्कवुड ट्री का सैपलिंग दे रहा था। तो काफी सारे खरीद लिए और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। हाँ, मैंने इसको छोड़ दिया, हर बार मानना जरूरी है क्या? और फिर मैं आयरन फार्म में देखने के लिए चला आता हूँ कितने सारे आयरन जुगाड़ हुआ था। तो काफी सारे आयरन जुगाड़ हो चुका था और इन आयरन को ले आके मैं आर्मर स्मिथ, वेपन स्मिथ और टूल स्मिथ को पूरी तरीके से अपग्रेड कर देता हूँ। तो इनको पूरी तरीके से अपग्रेड करना हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आर्मर खरीद लेता। तो सबसे पहले मैंने प्रोटेक्शन 2 का आर्मर और पैंट 2-2 करके खरीद लिया।
और फिर मैंने अनब्रेकिंग का काफी सारा पैंट खरीद लिया और साथ में ड्रिफ्ट राइडर और प्रोटेक्शन 2 का जूता भी खरीद लिया। और आखिर में मैंने ब्लास्ट प्रोटेक्शन का 2 हेलमेट खरीद लिया। और वेपन में मैंने शार्पनेस 2 का एक स्वॉर्ड लिया और अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी का पिकैक्स और एक्स ले लिया। तो इसी के साथ मेरा आर्मर का ट्रेड करना हो चुका था। उसके बाद मैंने इनको इंचांट कर दिया। A few inches later. और फिर मैंने इस गोल्ड के आर्मर को फेंक दिया और इस डायमंड का आर्मर को पहन लेता हूँ। तो अभी भी मेरा ट्रेड करना खत्म नहीं हुआ था, तो मैंने बुक्स ट्रेड करने चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को इन्फिनिटी मिल जाता है, तो एक ले लेता हूँ। और फिर मेरे को जूते में लगाने के लिए फेदर फॉलिंग मिल रहा था, तो काफी सारे ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिल चुका था, तो काफी सारे अनब्रेकिंग के बुक ले लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को प्रोटेक्शन 2 का एक बुक मिल गया, तो उसको भी ले लेता हूँ। तो इसी के साथ मेरा इंचांटमेंट खत्म हो चुका था, या फिर बोल सकते हो लाइब्रेरियन का खत्म हो चुका था, क्योंकि लाइब्रेरियन मेरे को और कुछ अच्छा ट्रेड ही नहीं कर रहा था। तो उनको छोड़ के मैं इनको ही इंचांट कर देता हूँ एक साथ में। तो आर्मर का सारा इंचांटमेंट का काम खत्म हो चुका था। अभी मेरे को इसको नेदरराइट का बनाना था, इसलिए मैं नेदर में चला आता हूँ एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने के लिए। तो ये वाला जगह मेरे को सही लगा, तो यहाँ से ही मैं खुद के वाई लेवल 15 में आ जाता हूँ। तो वाई लेवल 15 में आने के बाद मैं एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने लग जाता हूँ और थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो टोटल में मेरे को 34 एंशिएंट डेब्रिस मिल गया था और इनको लेके मैं बेस में नहीं जाता, एक नेदर फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे को विदर को डिफीट करना है और उसके लिए मेरे को विदर स्केलेटन हेड की जरूरत है। तो मैं लग जाता हूँ काम में। तो पहला वाला विदर स्केलेटन हेड मिल चुका था। तो तीनों विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करना हो चुका था और इनको लेके मैं बेस में वापस आ जाता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने एंशिएंट डेब्रिस को कुक होने के लिए डाल दिया और जितने भी गोल्ड नगेट कलेक्ट किए थे उनको इंगेट में बदल दिया। तो मेरा एंशिएंट डेब्रिस कुक हो चुका था और उनको मैंने गोल्ड के इंगेट के मदद से नेदरराइट इंगेट में बदल दिया। और उसके बाद मैं चला आता हूँ अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में बदलने के लिए। तो मेरा नेदरराइट का आर्मर टूल बनके रेडी हो चुका था और ये वाला टारगेट भी खत्म हो चुका है। अभी मेरे को उस काले पक्षी को मारने जाना था, इसलिए जल्दी से मैंने थोड़े से आई ऑफ एंडर बना लिए और ये इस तरफ दिखा रहा है, तो अभी चलते उस तरफ। तो मेरे को इन पोर्टल मिल जाता है और उसके बाद मैं इस इन पोर्टल को ऑन कर देता हूँ। तो फाइनली मैं एंड वर्ल्ड में आ चुका था। अभी इस ड्रैगन के प्यारे प्यारे क्रिस्टल्स को सबसे पहले तोड़ देते। तो सारे क्रिस्टल तोड़ना हो चुका है और ऑलरेडी ये ड्रैगन कितना लो हो चुका है। जो भी हो, अभी इसको मार देते। तो एंडर ड्रैगन को बीट करना हो चुका था और उसके बाद मैंने इसके सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ और जो विदर स्केलेटन हेड लेके आया था उसको मैं अभी विदर को नीचे स्पॉन कराने वाला हूँ। ओके, ये स्पॉन हो चुका है, अभी बस इसको खत्म करना है। तो विदर को डिफीट करना हो चुका है और मेरे को नेदरराइट स्टार भी मिल चुका है। तो अभी इसको लेके वापस जाते, और वापस जाने से पहले मैं इन एंडरमैन के आंखों में देख के भागूंगा। दुख की बात है, ये मेनलैंड में आ नहीं सकते। ओ भाई, मेरा दिल निकल गया था। मैंने सोचा वो एंडरमैन सच में टीपी होके यहाँ पे आ गया, ये कोई दूसरा एंडरमैन है। तो वापस आने के बाद मैंने सारे सामानों को चेस्ट में रख दिया और चला आता हूँ आयरन के बदले एमरल्ड ट्रेड करने के लिए। A few moments later. तो काफी सारे एमरल्ड मिल चुका है मेरे को। अभी मैं इनको एमरल्ड ब्लॉक में बदल देता हूँ और मेरे को अभी एक बीकन बनाना है और मिडिल में एक इंचेंटमेंट एरिया बनाने का सोच रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी हो, अभी बनाना शुरू करते।
तो मेरा ये बीकन और इंचेंटमेंट एरिया बन के रेडी हो चुका है। और बाय द वे मैंने थोड़ा डेकोरेट भी किया है इस बेस को, जो भी हो। लेकिन तुम लोगों को अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। 20K के हम बहुत करीब है, जरूर से कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।